औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह रूम की आयत 20 और 21। और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर यकयक तुम बशर हो कि ज़मीन में फैलते चले जा रहे हो। और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। माशरती बिगाड़ के असबाब के सरनामे के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है इन मौज़ूआत पर जो माशरती मामलात, मसाइल, ज़िम्मेदारियाँ इस हवाले से हैं। और इसमें इस वक्त हमारे ज़ेर बहस निकाह का दीनी तनाजुर रहा है। इस मौजू पर एक गुफ्तगू आपके सामने आ चुकी है, निकाह का दीनी तनाजुर। और उसमें इस बात को वाज़ेह करने की कोशिश की गई थी कि निकाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, और ये एक इबादत है, ये इस्लाम का एक शिआर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह दीन की मुख्तलिफ़ हमें और भी चीज़ें बताई हैं, उन्हीं में से एक ये भी है कि ख़ानदान को बनाने के लिए, माशरे को आगे बढ़ाने के लिए ख़ानदान बनाने का तरीक़ा निकाह की सूरत में अता किया गया, बताया गया। इस हवाले से ये बात थी कि निकाह अल्लाह ताला का हुक्म और इबादत है, और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन इस अमल को हमारे सामने रखा है। फिर इसी हवाले से ये बात भी सामने आ गई थी कि निकाह की उम्र, निकाह का वक्त और मौका, कि किस वक्त ये काम करना चाहिए, ये काम करने के लिए कौन सा वक्त मुकर्रर किया गया है। हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, इस आयत के तहत बात हुई थी कि जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं, यानी बालिग हो जाएं। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से निकाह के तयन की बात है कि इस उम्र में निकाह हो जाना चाहिए या होना चाहिए। और फिर इसके बाद ये कि जैसे जैसे हालात हैं, जैसे मामलात हैं, उनकी निस्बत से जिसको जैसी सहूलत और मैसर है और जब जिसके लिए मुमकिन है, उसे बहरहाल इस फरीज़े की अदायगी की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। तो ये बात सामने थी। आज जो चीज़ हमारे सामने इस हवाले से है कि जब ये बात समझ में आ जाए, ये बात तस्लीम कर ली जाए कि ये इबादत है, दीन है, तो फिर इबादत का तरीक़ा यकीनन जैसे और दीगर इबादत की बात है उनका तरीक़ा मौजूद है, तो ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो माबूद है वही इबादत का तरीक़ा बताता है। तो अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें इसका तरीक़ा भी बताया, इसके तकाज़े भी बताए। ये चीज़ें मुसलमानों के दरमियान तरीक़े के एतबार से तो मारूफ़ हैं कि क्या तरीक़ा है निकाह के इनेक़ाद का, उसकी बात होगी, और उसके तकाज़ों की बात भी किसी दर्जे में सामने रहेगी। तो निकाह का उसके यानी इनेक़ाद से पहले का जो मरहला है, यानी निकाह के लिए ज़ौज का इंतख़ाब, निकाह के लिए ज़ौज का इंतख़ाब। अच्छा, ये बात सामने रहनी चाहिए कि लफ्ज़ ज़ौज बार बार इस्तेमाल होता है, और ज़ौजैन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी शौहर और बीवी दोनों के लिए ज़ौजैन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ये ज़ौज इसी की जमा अज़वाज है, ज़ौजैन है। तो यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर हमारे सामने रखी गई इस आयत के अंदर, इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही बात हमारे सामने रखी है कि अल्लाह ताला ने तुमसे तुम्हारे जोड़े पैदा किए हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा।
आमतौर पर इसका तर्जुमा बीवियाँ कर दिया जाता है, तो सिर्फ बीवियाँ इसका तर्जुमा नहीं है। ये बात तो अपनी जगह पर है कि अल्लाह ताला ने पहला जोड़ा जो बनाया तो आदम से हव्वा को पैदा किया, ये बात अपनी जगह पर है और एक जोड़ा बन गया। लेकिन ये अज़वाज का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जब ज़ौज की बात की जाएगी तो मर्द औरत के लिए ज़ौज है और औरत मर्द के लिए ज़ौज है। ये चीज़ कुरान मजीद बार बार बयान करता है। तो ऐसा नहीं है कि बीवियों की बात है और शौहरों की बात नहीं है। जो बात बीवियों के लिए है वही बात शौहरों के लिए भी है। जैसे आप ये देखते हैं, ये दुआ हमारे सामने आती है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। ए हमारे रब, हमें अपने अज़वाज से, अपने, अब यहाँ पर आम तौर पर इसका तर्जुमा भी इस तरह हम करते हैं कि हमें अपनी बीवियों से और अपनी औलादों से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें मुत्तक़ीन का इमाम बना। तो इसका मतलब ये, अगर इसको इस तरह कहा जाए तो फिर ये मर्दों की दुआ है, औरतों की दुआ नहीं है। यानी कुरान मजीद में तो कहीं ये बात नहीं कि ये दुआ मर्दों के लिए औरतों के लिए नहीं है और ये औरतों के लिए और मर्दों के लिए नहीं है। तो ये बात इस एतबार से कि आँखों की ठंडक का मामला या इस मुकाम पर सुकून का मामला, तो ये मर्द औरत के लिए और औरत मर्द के लिए, यानी इन दोनों के मिलाप से ही ये ख़ानदान वजूद में आता है। तो ये बात अपनी जगह वाज़े रहे कि जहाँ कहीं ये चीज़ सामने आती है, तो चाहे इस मजलिस में बीवियाँ कह दिया जाए या शौहर की ख़वातीन की मजलिस में कह दिया जाए, मुराद दोनों ही होते हैं कि दोनों ही का मामला इस एतबार से रहता है। तो जब यहाँ पर पहला मरहला जब सामने आता है कि जब निकाह से पहले का मामला होता है इंतखाब, यानी निकाह के लिए इंतखाब, तो किससे निकाह किया जाए। तो जब ये इंतखाब की बात होगी तो इंतखाब में मर्द की बात भी आएगी, औरत की बात भी आएगी। हालांकि जब कभी ऐसा भी होता है कि मर्द की बात हो रही होती है और मर्द से बात हो रही होती है, लेकिन औरत उसके अंदर दाखिल होती है। यानी कुरान मजीद भी जब हुक्म देता है तो वो आम तौर पर मुज़क्कर के सिगे में हुक्म देता है, लेकिन वो हुक्म औरतों के लिए भी होता है। अकीमुस सलात के अंदर औरतें भी दाखिल हैं। अकीमुस सलात, अल्लाह ने कहा कि नमाज कायम करो, तो इसके अंदर ये तखसीस नहीं है कि ये मर्दों से कहा जा रहा है, औरतों से नहीं कहा जा रहा है, औरतों के लिए भी ये मामला है। या अगर ज़कात देने का हुक्म दिया गया है या अल्लाह ताला ने हज फ़र्ज़ किया है, तो जैसे मर्दों पर है वैसी औरतों पर है। हाँ, उसके तकाज़े निस्बतन कुछ मुख्तलिफ हो सकते हैं कि उस काम के लिए कि वो तकाज़े कैसे पूरे किए जाएं। जैसे हज के लिए मर्द के लिए महरम की शर्त नहीं है, औरत के लिए महरम की शर्त है कि औरत जो है उसकी ज़रूरत है कि उसके साथ कोई महरम हो, लिहाजा अल्लाह ताला ने उसके लिए रियायत रखी है, क्या उसको इसके साथ पाबंद किया है कि उसके साथ महरम हो। तो गर्ज ये तब्दीलियाँ तो हो सकती हैं, लेकिन हुक्म दोनों के लिए, दोनों का मामला इसी तरह से रहेगा। तो अब यहाँ भी बात इसी एतबार से आती है कि जब इंतखाब का मामला आए तो मर्द जब औरत का इंतखाब करे या औरत मर्द का इंतखाब करे, अच्छा दोनों को इस बात की आज़ादी है। इस्लाम ने दोनों की मर्ज़ी को बिल्कुल वाज़े तौर पर मुतय्यन किया है कि बग़ैर मर्ज़ी के, बग़ैर रज़ामंदी के निकाह नहीं हो सकता। निकाह के इनेकाद के लिए मर्ज़ी का मामला ज़रूरी है। और यहाँ भी ये बात भी अपनी जगह पर है, हालांकि ख़वातीन के मामले में, क्योंकि ख़वातीन का मामला महदूद होता है, उनका दायरा कार महदूद होता है, घरों के अंदर रहा करती हैं, यानी जो इस्लाम का निज़ाम है उसके तहत मर्दों के साथ उनका मेल जोल इख्तलात नहीं है। तो इस एतबार से वहाँ पर वली का मामला मुक़द्दम रखा गया है, यानी जो उस घर का उसका वली है, उसका सरपरस्त है, उसका बाप है या उसका भाई है, जो भी उसका वली है, उसके भी रखा गया साथ में शरीक कि वो इस मामले में शरीक रहता है। तो इस तरह से वो इसके मामले में फ़ैसला करता है, लेकिन उसमें भी वो इस बात का पाबंद है कि बेटी की या बहन की मर्ज़ी जो है वो मालूम करे, यानी इसमें मर्ज़ी मालूम करना ज़रूरी है। मर्ज़ी के बग़ैर काम नहीं होता। बल्कि यहाँ तक बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से जो बात हमारे सामने आती है कि अगर कोई वली किसी से अपनी बेटी या बहन का रिश्ता कर देता है, निकाह कर देता है, यानी उसकी मर्ज़ी के उससे पूछे बग़ैर, तो अब उसकी मर्ज़ी पर वो निकाह मुअल्लक़ है, चाहे तो कायम रखे, चाहे इनकार करके उसे ख़त्म कर दे। यानी उसे इस बात का हक़ है कि वो इनकार करके उसे ख़त्म कर सकती है। तो ये बात अपनी जगह पर है कि उसका जो है ये मुक़द्दम रखा गया कि उसकी मर्ज़ी जो है मालूम की जाएगी। तो मर्ज़ी का यानी इंतखाब की आज़ादी
मर्द के लिए भी है और औरत के लिए भी है। बस मामला सिर्फ इस एतबार से कि औरत का मामला चूँकि महदूद है और वो उतनी आज़ादी के साथ में इख्तिलात का मामला मर्दों के साथ नहीं है, लिहाजा उनके बारे में जानना मालूम करना ये उसके लिए नहीं है, तो इसलिए वली को उसके साथ में रख दिया गया। उसकी ज़िम्मेदारी ये पाबंदी है कि वो इस मामले में अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। अलबत्ता आप देखिए दीन का जो यानी उसकी जो रूह है, जो उसका मकसद है, उसमें ये बात फिर मज़ीद सामने आती है। ये चीज़ें इस एतबार से भी ज़रूरी हैं कि ये हमारे लिए इल्म का ज़रिया भी है, मालूमात। आज का नौजवान, आज के बड़े नौजवान की बात तो दूर की है, अच्छे बड़े लोग भी इन चीज़ों से पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं है, यानी वाक़फ़ियत उन्हें पूरी तरह हासिल नहीं है। और वजह वही है जो पहले अर्ज़ की गई कि दीन की तालीम का वो एहतमाम नहीं है, वो इंतज़ाम नहीं है जैसा कि होना चाहिए। तो ये भी दीन है, तो इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए कि इसके क्या तकाज़े हैं, क्या मामलात हैं। तो इसी में जो बात हो रही थी वो ये है कि इस्लाम की रूह के एतबार से कि इसमें एक चीज़ में फ़र्क करता है, वो कुंवारी लड़की और सैयब। सैयब का लफ्ज़ आता है, सैयब का लफ्ज़ है जिसे कहते हैं शौहर दीदा, यानी जो कि अब किसी यानी शौहर देख चुका, उसका कोई शौहर रह चुका है पहले, यानी या तो बेवा हो गई, शौहर था पहले, बेवा हो गई, तो जाहिर सी बात है कि अब वो सैयब है, शौहर दीदा कहलाएगी, यानी अपने एक शौहर उसका पहले गुजर चुका है, मौजूद है, या तलाक हो गई है। तो दोनों सूरतों में अब गोया वो कुंवारी लड़की के मुकाबले में ज़्यादा सीजनड हो गई, यानी उसके मामले में वो ज़्यादा वाकिफ़ हो गई हालात से, माशरे से, यानी उसे इस एतबार से ज़्यादा शऊर हासिल हो गया। तो यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि जो चीज़ें एक ऐसी खातून के लिए कि जो अभी शौहर दीदा नहीं है, कुंवारी है, उसके मुकाबले में सैयब को ज़्यादा आज़ादी हासिल है कि वो अपने फ़ैसले खुद भी कर सकती है, यानी वहाँ वली का मामला उस दर्जे में मौजूद नहीं रहेगा। हालांकि यहाँ भी वली तो है, पलटकर अपने वली की तरफ आती है, अपने घर मैंने बाप की तरफ, बहन की तरफ आती है, उनकी जिम्मेदारियाँ अपनी जगह, लेकिन इसके बावजूद अब उसका मामला उसकी निस्बत ज़्यादा उसके लिए खुद मुख्तारी का है कि वो ज़्यादा अपने फैसले कर सकती है, इसलिए कि वो इस पोजीशन में अब उसे इतनी अकल, समझ, तजर्बा हासिल हो गया है। तो ये फ़र्क है, वरना कोई पाबंदी नहीं है कि कोई पाबंदी लगा दी गई है और मर्दों के लिए ये आज़ादी है, औरतों के लिए पाबंदी है। औरतों की ज़रूरत और उनके हालात के तहत ये चीज़ें सामने आती हैं। तो इतनी बात इसी एतबार से है कि ये वाज़ेह रहे कि इंतखाब का मामला दोनों के लिए, लिहाजा जब इंतखाब की बात आएगी तो ये जो हिदायत आगे आ रही है ये भी दोनों के लिए होगी, यानी मर्द के लिए भी होगी और औरत के लिए भी होगी कि जब वो अपने लिए ज़ौज का इंतखाब करे, अपना जोड़ा बनाए, शौहर बीवी के लिए और बीवी मर्द औरत के लिए, औरत मर्द के लिए, तो इंतखाब का तरीक़ेकार क्या होगा। अब देखिए बात उसी वक्त है कि जब आदमी इसे दीन समझता है और इसे इबादत समझता है, इसका दीनी तनाजुर उसके सामने मौजूद रहता है, इसीलिए एक पूरी गुफ्तगू इस पर रखी गई कि ये बात समझ में आ जाए, ये बात सामने आ जाए कि इस निकाह एक दीनी तनाजुर रखता है, यानी एक दीन का हिस्सा है और ऐसा हिस्सा है कि इसके लिए अल्लाह ताला ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अहकामात दिए, लिहाजा उन्हें अपने सामने रखने की बात है। तो जब आदमी ये इबादत समझ लेता है, जैसे अर्ज़ किया पहले, और इसमें फिर इस तरीक़े की तरफ जाता है, तो अब वो देखता है कि क्या इस मामले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हिदायत दी है हमें। यानी जब ये इंतखाब की बात होगी, पहला मरहला इंतखाबी का है कि आदमी मुंतखब करना चाहता है, मर्द हो या औरत, कि वो किससे निकाह करे, यानी पहला मरहला। तो इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हिदायत हमारे सामने आती है। आप देखिए अपने माशरे में आप रहते हैं, जानते हैं, और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि आज जब किसी के लिए, लड़के के लिए लड़की का इंतखाब करने चलें या लड़की के लिए लड़के का इंतखाब करने चलें, कौन कौन आदमी इस तरफ देखता है, यानी कहाँ कहाँ इस बात की तरफ तवज्जो दी जाती है कि भाई इस मामले में इस्लाम क्या हिदायत देता है, इस मामले में इस्लाम क्या हिदायत देता है। यानी सूरत हाल तो इस दर्जे की बन गई है कि यहाँ इससे बेपरवाही यानी लापरवाही का आलम इतना हो गया है कि ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि पता चलता है कि गैर मुस्लिम से शादी हो गई, पता ही नहीं चला कि मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है, पता ही न चल सका कि मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, और
गैर मुस्लिम के साथ शादी हो गई, बाद में पता चला कि ये तो मामला जो है इस्लाम का मुसलमान ही नहीं है। यानी ऐसे वाक़यात भी सामने आए और ये मामला तो इतना वाज़े हो गया कि अब इस पर कानून साजी की जा रही है। यानी कादियानियों के साथ निकाह, यानी अब जो है आपको आपने पढ़ा होगा अखबार में कि अब ये कानून साजी की जा रही है अब ये कि निकाह के फार्म में अब ख़त्म नबूवत का हलफनामा दाखिल किया जाए। यानी ये तस्लीम कर लिया हुकूमत की तरफ से, ये बात आ चुकी है कि अब निकाह नामे में आप उसका ख़त्म नबूवत का हलफनामा दाखिल किया जाए, इसलिए कि कादियानी होते हैं बताते नहीं हैं, अब पता चलता है कि साहब ये मामला हो गया और बाद में पता चल रहा है कि ये तो मुसलमान नहीं है। तो ये चीज़ कब होती है? उसी वक्त होती है कि जब आदमी दीनदारी की तरफ तवज्जो ही नहीं देता, देखता ही नहीं कि इनका ये कैसे लोग हैं, इनका माहौल कैसा है। और उसकी बड़ी वजह यही होती है कि आदमी खुद भी इस तरफ माइल नहीं होता, उसके पास भी दीन का कोई मकाम नहीं होता, वो खुद भी दीनदारी के उस मामले में मौजूद नहीं होता, उस मरहले में। तो ये चीज़ जो है अपनी जगह है कि जब आदमी समझेगा कि ये काम है और ये करना है और दीन के तकाजे के सामने रखते हुए करना है, तो फिर वो देखेगा कि आया इस मामले में कोई हिदायत हमारे लिए मौजूद है या नहीं। तो जब इस तरफ आता है तो उसके सामने बात आ जाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मौजूद है। वैसे तो कुरान मजीद भी इस बारे में हमें हिदायत देता है, लेकिन वो हिदायत जो हैं इस एतबार से इतनी वजाहत के साथ, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तशरीह करके वजाहत की है, तो उसको सामने रखा। वरना सूरह नूर पढ़िए, सूरह अज़ाब में देखिए, वहाँ अल्लाह ताला जो बात बताते हैं कि मर्द और औरतों के मामले में कि कैसी औरतों से तुम्हें निकाह करना चाहिए, तो कहा है यानी तैयब जो है उनका जोड़ तैयब के साथ लगता है, तैयब का जोड़ तैयबी के साथ लगता है। यानी पाकीज़ा मर्द है तो पाकीज़ा औरत ही को पसंद करेगा, और पाकीज़ा औरत है तो पाकीज़ा मर्द ही को पसंद करेगी। जबकि खबीस मर्द और खबीस औरतें, कहा कि इनका मामला, तो इस एतबार से ये बात बताई कि क्या होना चाहिए, यानी क्या मामला होना चाहिए। और ये चीज़ के इस्लाम और मुसलमानों की बात, ये तो बहुत वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने हमारे सामने रख दी। सूरह बकरा में बता दिया कि किसी मुशरिक से अपने बच्चियों के निकाह न करना और ना खुद किसी मुशरिक औरत से खुद निकाह करना जब तक कि वो मुस्लिम ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें वाज़ेह की गई हैं, लेकिन मुसलमानों के दरमियान निकाह की बात हो रही है। अच्छा, ये भी सामने रहे बात कि बाज़ औक़ात ये बात हो रही होती है, लोग कहते हैं साहब अहले किताब की औरतों से भी निकाह करने की इजाज़त है। अपनी जगह ये बात मौजूद है। सूरह मायदा में अल्लाह ताला ने अहले किताब औरतों से निकाह करने की इजाज़त दी है। देखिए, इजाज़त अलग चीज़ है, हुक्म अलग चीज़ है। इजाज़त का मामला अलग है और हुक्म का मामला अलग है। इजाज़त क्या होती है कि भाई ये इजाज़त है, इस इजाज़त से फ़ायदा उठाया जा सकता है अगर हालात हैं, इस तरह के तुम्हारे मसाइल हैं और तुम्हारी कोई ज़रूरत है, तो ये इजाज़त मौजूद है कि हाँ इस तरह से ये अहले किताब की औरतों से भी निकाह किया जा सकता। लेकिन उसके लिए भी वहाँ शर्त किसकी लगाई है? मोहसनात की शर्त लगाई है, यानी सूरह मायदा में जहाँ ये इजाज़त दी गई है। और फिर जब इस हवाले से इधर आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को सामने रखें, तो फिर बात बहुत वाज़ेह हो जाती है कि जब अल्लाह के रसूल अहले ईमान के अंदर, यानी अहले ईमान में जो ख़वातीन मौजूद हैं और जो मर्द मौजूद हैं, उनके मामले में जब ये हिदायत दे रहे हैं, तो फिर जाहिर है कि किसी गैर मुस्लिम की तरफ जाना, यानी अहले किताब गैर मुस्लिम ही है, चाहे वो यहूदी हो चाहे ईसाई हो, उधर जाना क्या माने रखता। तो एक इजाज़त है बदरजाए मजबूरी कि जहाँ आदमी या कैसी सूरत हाल के अंदर है कि इसके सिवा कोई चारा कार नहीं, तो इजाज़त दे रखी है। तो आते हैं वापस पलटते हैं उस तरफ कि अल्लाह ताला की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात हमें बताई कि जब तुम निकाह करने का इरादा करो तो फिर तुम्हें निकाह के इंतखाब में किस चीज़ को मलूज़े खातिर रखना है। सही बुखारी की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, आपने फरमाया कि अब वहाँ पर औरतों की बात की गई, जैसे पहले इतनी बात मैंने आपके सामने वजाहत से की है, इसी बुनियाद पर कि अगर मर्दों को मुखातिब करके औरतों की बात की जा रही है तो औरतें भी इसमें मुखातिब हैं मर्दों के लिए, इसलिए कि ज़ौज का मामला है। ऐसा नहीं हो सकता कि औरतें जो हैं उनके लिए कोई उलट बात हो, यही बात होगी, औरतों के लिए भी यही बात होगी जब आप उस पर गौर करेंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों से 4 बुनियादों पर निकाह किया जाता है। यानी अब इसको यह भी कहा जा सकता है कि 4 बुनियादों पर निकाह किया जाता है। तो निकाह करने के मामले में 4 बातें बताई
कि 4 बुनियादें हैं, 4 तरजीहात हैं जो आदमी अपने सामने रखता है। आज भी आप देखें इन 4 के अलावा 5वीं आपको नहीं मिलेगी। यानी 4 इतना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस अंदाज से हिकमत से बात करते हैं, जवामिउल कलिम, यानी बात को मुकम्मल करके मुख्तसर अल्फाज में बयान कर देना। तो आपने कहा 4 बुनियादें, तो आप जब देखेंगे तो इन्हीं 4 के अंदर बात आएगी। तो आपने फरमाया कि पहली बात यह है कि किसी औरत से उसके जमाल की वजह से, यानी उसकी खूबसूरती की वजह से उससे निकाह किया जाए, यानी उसकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है। तो आपने फरमाया कि या तो उसके खूबसूरती, उसके जमाल की वजह से उससे निकाह किया जाता। दूसरी सूरत क्या है कि उसके माल की वजह से, यानी उसके माल को देखकर, मालदारी को देखकर उसके साथ निकाह किया जाता है। तीसरी बात ये बताई कि निकाह की बुनियाद जो बनती है यानी जिसको सामने रखकर लोग इंतखाब कर रहे होते हैं, वो नामो नसब की बात होती है, बड़े खानदान की बात होती है, बाअसर बारसूख लोगों की बात होती है। एक ज़माना था कि कबायली निज़ाम था, तो उस एतबार से बात थी, किस कबीले के मर्द है, किस कबीले की औरत है, और इस एतबार से जो उनका मुकाम माशरे के अंदर है, तो ये बात देखी जा रही होती। आज भी बारसूख लोग जो हैं, यानी ख़ानदान देखे जाते हैं कि किस ख़ानदान की, इसका कितना असर रसूख है, कितना इसका अपने माल के एतबार से, इख्तियार के, इख्तिदार के, यानी मुख्तलिफ पहलू उसके हो सकते हैं। तो गर्ज ये कि नामो नसब की बुनियाद पर तीसरी बात ये बताई, और चौथी बात बताई कि दीन की बुनियाद पर, यानी उसके दीन को बुनियाद बनाकर निकाह किया जाता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें दीन को तरजीह देनी है, तुम्हें दीन को तरजीह देनी चाहिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, तो उन्हें आपने मुखातिब करके कहा कि दीन को तरजीह देना, वरना क्या होगा, वरना जिल्लत होगी। मट्टी, तुम्हारे हाथों को मट्टी लगे तो ये जिल्लत की बात है इस एतबार से कि तुम्हें जलील होना पड़ेगा अगर ये काम नहीं करोगे। अगर इसके अलावा तुमने दीन को तरजीह अव्वल न रखा तो मामला क्या हो जाएगा, मामला तुम्हारे लिए नुकसान का सबब बन जाएगा। तो यहां पर हमें जब ये बात बता दी गई कि ये बुनियादें हैं कि जिन्हें आदमी को अपने सामने रखना है, यानी तरजीह अव्वल किस चीज को बनाएगा, यानी क्या चीज उसकी तरजीह बनेगी, उसकी तरजीह दीन बनेगा। तो अब चाहे मर्द हो तब भी दीन को तरजीह दी जाएगी, औरत हो जब भी दीन को तरजीह दी जाएगी। यानी ऐसा तो नहीं होगा कि इसके मामले में आदमी ये देखे कि मर्दों के मामले में कि दीन को तरजीह नहीं देगा, वहां माल को तरजीह देगा, और औरत के मामले में दीन को तरजीह देगा। तो औरत के मामले में भी यही बात है और मर्द के मामले में भी यही बात है। इस्लाम का उसूल यही है कि दीन को तरजीह दी जाए, यानी इस एतबार से उसे मुकद्दम रखा जाए। तो ये बात हमारे सामने तजर्बे के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का जो अमल है, जो खुद आपने अपनी बेटियों के निकाह किए हैं, और फिर साहबियात का जो मामला है, तो यही चीज़ जो है वो हमारे सामने आती है कि इन चीज़ों को उन्होंने मुकद्दम रखा और एक कामयाब माशरा बनाने में कामयाब हुए, यानी कामयाब माशरा बना सके। उन्होंने जो काम किया उसमें कामयाबी अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को उन्होंने अपने सामने रखा, इस इरशाद को अपने सामने रखा। तो ये चीज़ जब मौजूद होगी, जब आदमी समझेगा कि हाँ ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लिहाजा इस इरशाद को अपने सामने रखते हुए हमें इसकी पाबंदी करनी चाहिए, यानी इस चीज़ को सामने रखना चाहिए। तो अगर हम इस चीज़ का, इसको पैमाना बनाकर अपने माशरे का हाल देखें तो ये बात हमारे सामने वाज़ेह हो जाएगी कि आज हमारा माशरा इस हवाले से गोया कहिए कि निकाह को एक दीनी चीज़ समझता ही नहीं है, यानी इस मामले में कोई चीज़ देखता ही नहीं है। पहले तो यानी मर्दों के बारे में बात होती थी कि जनाब ऐसा लड़का मुंतखब किया जाए जो अच्छा कमाने वाला हो, यानी कमाने का उसकी जो है कमाई उसकी अच्छी हो, इस एतबार से खुश रखेगा हमारी बेटी को, लिहाजा ऐसा फर्द तलाश किया जाए जो कमाता ज़्यादा हो, यानी माल का मामला इस एतबार से इसे मुकद्दम रखा। और अब हम देखते हैं कि सिर्फ मर्दों के मामले में ही नहीं बल्कि औरतों के मामले में भी तरजीह अव्वल किस चीज़ को हासिल हो गई, माल को हासिल हो गई। यानी आज लोग मालदारी की तरफ जाते हैं, दौलत की तरफ जाते हैं कि जहाँ दौलत मौजूद हो, जहाँ माल मौजूद हो। और ऐसे भी लोग मिलेंगे कि जो इस चीज़ को अपने सामने हदफ बना के रखते हैं, कितना माल मिल सकेगा, क्या कुछ हासिल होगा, और ऐसे ऐसे मुतालबात रखे जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, आपके इसी माशरे में हो रहा होता है कि ऐसे ऐसे मुतालबात जो हैं लड़की के घर वालों से रखे जाते हैं कि जिससे बहुत कुछ हासिल करना मकसूद है, नहीं दौलत का मामला है, माल का मामला है।
तो इस्लाम इसकी कोई, इसमें इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, इसकी इजाज़त नहीं देता है वो कि इस तरह से कोई मुतालबात रखे जाएं, इस तरह से कोई यानी इसके माल और दौलत पर जो है वो नज़र रखी जाए। तो यहाँ तो बात ये बताई कि तरजीह अव्वल जो है वो किसे हासिल होगी, दीन को हासिल होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि मालदारी, और इससे पहले बाज़ जगह पर मालदारी के साथ ही साथ जो दूसरी चीज़ सामने आती है वो हुस्न सूरत की बात आती है, यानी जमाल का मामला आता है। तो इस मामले में भी आप देखते हैं कि किस दर्जे का गुलू है, किस दर्जे का गुलू है। ये बात अपनी जगह है कि ये बात ममनू नहीं है, मना नहीं है कि एक आदमी खूबसूरत मर्द या खूबसूरत औरत को तरजीह दे, इसकी मना, ये बात मना नहीं है, लेकिन ये तरजीह दोम की तरफ बात जाएगी, यानी तरजीह अव्वल नहीं रहेगी। एक औरत जो है खूबसूरत है या मर्द खूबसूरत है लेकिन दीन के मामले में बिल्कुल पीछे है, उसे बेदीन कहा जा सकता है, तो फिर उसे तरजीह नहीं दी जाएगी, उसे तरजीह नहीं दी जाएगी। हाँ, ये बात है कि जब कहीं इंतखाब का मामला आ जाए कि इंतखाब में एक मर्द जो है या औरत जो है खूबसूरत है लेकिन बेदीन है, और एक औरत या मर्द दीनदार है लेकिन उतना खूबसूरत नहीं है, तो तरजीह देकर उसे मुंतखब किया जाएगा। और ये बात अपनी जगह पर है, तजर्बे से जो बात पता चलती है, मुशाहिदे से जो चीज़ सामने आती है वो यही है कि ज़िंदगी को बनाने के लिए, घर को बसाने के लिए और एक मुस्तकिल यानी तर्ज, यानी जिस तरह से एक माशरा बनेगा, एक ख़ानदान बनेगा, उसके लिए हुस्न सूरत से ज़्यादा हुस्न सीरत की अहमियत होती है, हुस्न सीरत की अहमियत होती है। और हुस्न सीरत क्या नाम है? कोई दीन का नाम है। हुस्न सीरत क्या है? दीन है, कि जो दीन सीरत बनाता है, जो किरदार बनाता है, जो उसके अंदर इसार, उसे इसार पेशा बनाता है, जो उसे वफा शुआर बनाता है, जो उसे अपने नफ्स की और अपने शौहर के माल की हिफाजत करने वाला बनाता है। यानी दीनी के तो तकाजा है कि अपने नफ्स की हिफाजत करे और अपने शौहर के माल की हिफाजत करे, उसके बच्चों की सही तरबियत करे, यानी ये चीज़ें मौजूद रहती हैं। तो जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि ये जो तरजीह की बात है, तो लोग मुख्तलिफ तरजीहात अपनी मुतय्यन करते हैं, और इसी वजह से करते हैं कि दीन उनके सामने नहीं होता। अगर ये, जैसे आज भी पहले एक मौके पर ये बात शायद इस तरह से भी सामने आई, वालिदैन के हुकूक पर बात हो रही थी, तो इसी में ये बात थी कि वालिदैन के हुकूक तो औलाद अदा करती है, तो औलाद कैसी हो, यानी उसकी तरबियत किस तरह की जाए, ऐसी तरबियत जिसके नतीजे में वो वालिदैन के हुकूक अदा कर सके। ज़ाहिर तरबियत कौन करता है? तरबियत तो घर के अंदर होती है। सबसे तरबियत में सबसे बड़ा किरदार माँ का है, सबसे बड़ा किरदार माँ का है। तो अगर आदमी ने ये बात अपने सामने रखी कि मेरी औलाद इस औरत के गोद में पलेगी, इसकी तरबियत के ज़ेरे असर होगी, तो अगर उसके पेशे नज़र ये बात है कि हाँ वो चाहता है कि ये ऐसी औलाद हो, ऐसे यानी इतनी दीनदार हो, समझदार हो और दीन से वाबस्ता हो, तरबियत हो, तो यकीनन फिर ऐसी औरत का इंतखाब करेगा। हमने ये बात लोगों से को कहते हुए सुना कि साहब उनका कहना ये है, बीवी इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए कि बच्चों को खुद पढ़ा सके। अब जाहिर सी बच्चे भी नहीं है, अभी तो शादी भी नहीं है, लेकिन हदफ मौजूद है। इस एतबार से ये कुछ लोग इस तरफ जा रहे हैं, भाई अच्छे बड़े खानदान में जाएंगे तो खुद भी हमारे लिए भी रास्ते खुल जाएंगे, औलाद के लिए भी रास्ते खुल जाएंगे, नौकरियों के मामलात, कारोबार के मामलात, असुर रसूख के मामलात, इधर जा यानी इख्तियार के मामलात, ये चीज़ें लोग पेश नज़र रखते हैं। तो गर्ज ये कि ये सब चीज़ें तो इनकी अगर ये अपने जायज़ दायरे के अंदर है, जायज़ दायरे के अंदर हैं, और आदमी जो है कोई इसका मनवी पहलू सामने नहीं रखता और ये देखता है कि हाँ ठीक है, अगर उसे ये सारी चीज़ें बैक वक्त किसी खातून में मिल जाएं कि वो अच्छे कबीले ख़ानदान की भी हो, कबीले ख़ानदान के अच्छे होने का मतलब सिर्फ इक़्तिदार और ये सब चीज़ें नहीं है। जाहिर सी बात है कि इसका भी अपना एक मुकाम है, अपनी एक हैसियत है। यानी किसी बड़े ख़ानदान में, अच्छे पढ़े लिखे ख़ानदान के अंदर या अच्छे लोगों के अंदर मुख्तलिफ तरबियत के पहलू के लोग मौजूद होते हैं, तो ये चीज़ अपनी जगह रहेगी। खूबसूरत भी हो, इसी के साथ साथ उसके अंदर माल भी हो, और जाहिर सी बात है कि सबसे पहली तरजीह अव्वल दीन थी, तो दीन के साथ ही सब चीज़ें हो तो कोई इसका मुज़ायक़ा नहीं, कोई मुमानियत नहीं है। लेकिन दीन को छोड़कर सिर्फ इन्हीं चीज़ों को फोकस कर लिया जाए, सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर जो है आदमी अपने आप को महदूद कर ले, इन्हीं चीज़ों को अपने सामने रखे, इन्हीं पर जो है सारे अपने इंतखाब का मदार रख के बुनियाद बना ले। आज तो हम देखते हैं कि ये सूरत हाल है किसी बेहतरीन अच्छी यानी साहिब किरदार सीरत उसकी इतनी शानदार, लेकिन सिर्फ किस लिए उसकी शादी नहीं हो रही। क्या वजह है? लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, वजह उसकी ये कि साहब इसका वजन ज़्यादा है,
इसका ये जो है ज़्यादा मोटी हो गई है, यानी ये चीज़ें लोगों के नज़दीक होती हैं। नहीं साहब इतनी पतली, इतना फीता लेके घूम रहे हैं, इतना कद चाहिए, इतना बदन चाहिए, यानी क्या तमाशा है, ये कौन सा तरीक़ाकार है ये। बहरहाल ये बात अपनी जगह पर है कि ये भी अपनी आदमी खूबसूरत चाहता है, लेकिन अगर यही सोचता रहे, यही देखता रहे तो मामला तो कुछ भी नहीं बनेंगे। और आज कुछ है कल कुछ और हो जाएगा। जो आज खूबसूरत है कल उसकी खूबसूरती जाहिर से रुखसत हो जाएगी, वक्त के साथ साथ मामला तब्दील हो जाएंगे। जो आज पतली है कल मोटी हो जाएगी, यानी किसे पता ही है। तो अगर इसी पर बुनियाद बनाकर सारे लोग रिश्ते करने लगे तो जाहिर सी बात है हालात क्या बनेंगे, क्या मामलात होंगे। तो माशरा आज हमारा इसी तरफ जा रहा है, माशरा आज इसी तरफ जा रहा है। आज आप देखते हैं जो हम शिकवा करते हैं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, अपनी बच्चियों से कि साहब इन्हें बनने संवरने का और ऐसा और ये शौक, तो इसलिए है कि माशरे में इसी चीज का वजन है, इसी चीज का चलन है, इसी चीज यानी मार्केट में यही चीज जो है अहमियत रखती है। लोग देखते हैं साहब ये कितना खूबसूरती है, कितने क्या हवाला है, तो जाहिर सी बात इधर तवज्जो है। अगर ये बात सामने आ जाए कि नहीं साहब दीन को देखा जाएगा, सीरत को देखा जाएगा, सुघड़पन को देखा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर इधर तवज्जो हो जाएगी। जब माशरे के अंदर ये चीज इसकी तलब होगी, मामला बिल्कुल वही है, जिस चीज की तलब होती है, मांग होती है, वही चीज सामने आती है, यानी उसी चीज के तरफ लोग मुतवज्जे होते हैं, जाते हैं। और जो चीज मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसका पूछने वाला नहीं है, बल्कि बाज औकात मनफी उसका जो है इसका यानी मनफी हैसियत से देखी जा रही होती है। यानी अगर कोई मर्द जो है वो दाढ़ी रख लेता है, दीनदार हो जाता है, अपने कुछ उसूल बना लेता है, हराम से बचना शुरू कर देता है, हलाल की तरफ जाता है, यानी तो लोग उनके नजदीक ये क्या कमाएगा और क्या खिलाएगा, और ये तो वैसे इतनी पाबंदियां लगा देगा, और इसका मामला तो ये, यानी जो पाबंदियां अल्लाह ताला ने लगाई हैं, जो पाबंदियां किसी पर भी मर्द पर लगाई हो या औरत पर लगाई, दीन जो पाबंदियां लगाता है, दीन जो पाबंदियां आयद करता है, जाहिर सी बात है कि दीन में पाबंदियां हैं। इसे आप मादर पिदर आजाद तो नहीं बनाता इस्लाम। इस्लाम ये नहीं कहता कि मर्द भी आजाद और औरत भी आजाद, जो दिल चाहे करें। मर्दों के ऊपर भी इस्लाम मर्दों के ऊपर भी पाबंदी लगाता है, औरतों के लिए पाबंदी लगाता है। पाबंदियों के मामलात अलग हैं, कैफियत हैं। तो जो चीजें अल्लाह की तरफ से हैं, अल्लाह की तरफ से हैं, और एक दीनदार आदमी उसका तकाजा करता है तो लोग उससे डरते हैं कि देखो ये मौलवी से तुमने रिश्ता कर दिया, नतीजा क्या निकला, ये पाबंदियां लगाता है, यहां ये मत करो, वो मत करो, इस तरह बेमहाबा ना घूमो, ऐसे गैर यानी इस तरह से जो है हिजाब करो या पर्दा करो, इस तरह से जो है ख्याल रखो महरम न महरम का, ये तो साहब पाबंदियां, ये तो साहब इस तरह की बात है। ये तो ये चीजें जो चीजें अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी हैं, या मर्द खुद उसके मामले में ये मुतालबा किया जाए कि वो हलाल कमाए, वो अपने आप को उस दायरे के अंदर रखे जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है, वो अपनी बीवी के मामले में, अपने बच्चों के मामले में अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, यानी अब मुतालबा उसे किया जाए, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल दुरुस्त मुतालबात होंगे। तो ये सब मामलात वहीं पर होंगे जहां पर ये चीजें अपने एक वजन रखती होंगी। आज तो आप देखते हैं सूरत हाल है ही नहीं। जब इंतखाब के वक्त में हमने इन चीजों को देखा ही नहीं, हम सिर्फ उसकी कमाई पर नजर रखी, बल्कि यहां तक मामलात देखने में आते हैं, लोग कहते हैं फला जगह नौकरी करता है, इतनी तनख्वाह है और वैसे भी आमदनी है, और इतनी आमदनी हो जाती है, और इतनी आमदनी, यानी कैसे हो जाती है आमदनी, और कहां से हो जाती है, और कैसे इसकी जो है आमदनी इतनी है लेकिन इसका जो गोया कहिए कि मेयार जिंदगी है वो इससे कहीं ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी मापना मशकूक हो रहा है। तो इस तरह से, इस एतबार से तवज्जो ही नहीं है, बल्कि कहते हैं भाई ठीक है, नहीं अच्छा है, ये सब कुछ इतना है, इस तरह से कर लेते हैं, इस तरह से कुछ ना कुछ कर लेते हैं, मैनेज करते फला, यानी मुख्तलिफ उन्वान नाम रखकर और उस तरफ चले जाते हैं मशकूक की तरफ। तब वहां जाते हैं तो जो आदमी एक मामले में बेइतदाली करता है वो दूसरे मामले में भी बेइतदाली करेगा। ये बात समझ लेनी चाहिए। जो अल्लाह से नहीं डरता तो वो आपसे कैसे डरेगा, यानी उस डरने की बात है ये कि जिससे आदमी उस अखलाकी बुनियाद पर कि मेरी ये जिम्मेदारी बनती है और वो जो है उसको पूरा करे, क्यों करेगा। जहां दबाव होगा, कोई मसला होगा तो डरेगा, यानी जहां जो दुनिया से डरने के मामला दीगर होंगे। बाकी ये कि अखलाकियात के एतबार से, दीन के एतबार से, किरदार के एतबार से वो जाहिर सी बात है बेबाक होगा। जब वो हराम कमाने में बेबाक है तो फिर जाहिर सी बात है बाकी जो हराम है उधर भी चला जाएगा, फिर शिकवा शिकायत का मामला नहीं होना चाहिए।
तो ऐसी औरतों के मामलात भी है कि जिन्होंने कभी दीन को समझा नहीं, दीन उनके पास से गुजरा नहीं, दीन को तरजीह दी नहीं गई, दीन सीखा ही नहीं गया, अब वो आकर आपके घर में कैसे दीनदारी इख्तियार कर लें, कैसे आपके बच्चों को दीनदार बना दें, मुमकिन नहीं है। तो ये सारा मामला बहरहाल चलता शुरू यहीं से होता है कि आदमी के खुद अपने नज़दीक उसके अंदर दीन कितना है। दीनदार होगा तो दीनदारी तलाश करेगा, दीनदार होगा। वैसे ये बात भी अपनी जगह है, ये बात भी अपनी जगह है। बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूं कि जिनकी खवातीन जब दीन की तरफ आ गई, या दीन की तरफ आ गई, यानी बाद में कोई भी जरिया बन गया, दीन की तरफ आ गई, तहरीक का हिस्सा बन गई, तहरीक इस्लामी पाकिस्तान इसमें आ गई, तो उनसे उनका ये यानी खुद मैंने मुशाहिदा, यानी बात है ये कि उन्होंने कहा कि जब से ये हमारी बीवी या हमारी बहन यहां चली गई, हमारे घर का माहौल बदल गया और हमारे घर के अंदर बड़ा सुकून आ गया और हमारे बड़े मसले हल हो गए और बड़ा मैं मुतमईन हो गया। यानी पता चल रहा है, अब पता चल रहा है ये कि जो सूरत हाल पहले थी वो तब्दील हो गई, इसलिए कि अब इसके अंदर दीनी रुझानात पैदा हो गए, अब इसने उसके मुताबिक काम करना शुरू कर दिया। अब बच्चों की तरबियत भी ऐसे हो रही है, घर के अंदर मुतालबात भी उसी हवाले से हो रहे हैं, सारी चीजें सारे पहलू सामने रखे जाते हैं, कोई बेजा मुतालबात नहीं रहते, और शौहर का जिम्मेदारी उसका हक अदा करना वो भी मुकद्दम है। सारी चीजें जब आदमी तजर्बे से देखता है तो कहता है बड़ा ही अच्छा हो गया ये, हालांकि अभी खुद कहीं और खड़े होते हैं। ऐसा भी होता है, यानी कि भाई आप भी आइए ताकि पूरा मामला मुकम्मल हो जाए। तो गर्ज ये कि ये उसी वक्त पता चलता है कि जब आदमी तजर्बा करता है। तो जब पहले मरहले के अंदर अभी दीन का, घर का कोई मामला ही नहीं, घर तो जब बसेगा और जब घर के अंदर आदमी खुद बसेगा और फिर वहां पर जो उसे तजर्बा होगा, फिर उसे पता चलेगा कि ये मैं क्या कर बैठा हूं, फिर देखेगा कि मैं किधर चला गया हूं। ये जो अल्लाह ताला ने सुकून की बात की है, आज फिर हमने वही आयत तिलावत की है कि जिस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहते हैं लितस्कुनु इलैहा, कि ये तुम्हारे लिए सुकून का जरिया, बाइसे सुकून है। घर के अंदर तो सुकून होता है, अमन होता है, आफियत होती है, यानी मामलात होते हैं, लेकिन अगर वहां ये मामला ना हो, वहीं मसाइल पैदा हो जाएं, वहीं परेशानियां जन्म लेने लगें, वहीं लोग जो है जूतम पेजार हो जाएं, वहीं जो है मसाइल का सामना करना पड़े, तो जाहिर सी बात है उसमें हम देखें कि हमारा किरदार क्या है, हमारा मामला क्या है। तो ये चीज़ हमारे सामने रहे कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हमें बता दी, ये बात हमारे सामने वाजे कर दी कि दीन को तरजीह देनी है, दीन को तरजीह अव्वल हासिल है। अब एक आदमी इस बात को से सरफे नज़र करता है। पहली बात तो आज आप देख सकते हैं कि ये हदीस हमारे माशरे में कितनी आम है। बाज़ लोगों ने पहली दफ़ा सुनी होगी, यानी बाज़ लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने, कोई आम नहीं है, बहुत सी चीज़ें आम हैं, बहुत सी चीज़ें माशरे के अंदर मौजूद होती हैं, उसके बारे में लोगों को मालूम होता है, लेकिन जो चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं होती, मतरूक हैं, यानी इनका तर्क हो गई है, इस तरफ कोई बात ही रग़बत ही नहीं है। तो ये मामला के ज़ाहिर निकाह तो सबके घरों में होते हैं, सब लोग ये काम कर रहे होते हैं, शादियाँ होती हैं, तो सबको मालूम होना चाहिए था। सारी दुनिया को ये बात पता है निकाह कैसे होता है, सबको पता है, तो ये बात भी पता होनी चाहिए थी। तो ये बात अपनी जगह पर है कि ये चीज़ सामने रखी जाए, ख़ास तौर पर हमारे यहाँ जहाँ पर घरों के अंदर माएँ और बहनें जो हैं वो तलाश कर रही होती हैं, तो उनका मामला ये, इस एतबार से बात है ये। इसी में यानी इसको निभाने के मामले में कि निभने का ज़्यादा मामला इसी एतबार से रहता है कि जहाँ पर दीनदारी मौजूद होती है। अगर आप देखें, जब माशरे दीनदार रहे, तलाक की शरह इंतहाई कम रही, या वो घराने या वो खानदान जहां पर दीनदारी मौजूद है, जहां लोग दीन पर अमल पैरा हैं, वहां आप देखेंगे कि तलाक का रेशो जो है बहुत कम होगा। और वरना आज सूरत हाल क्या है, आज सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ भी तलाक का जो अब शरह है वो बढ़ती चली जा रही है। वरना ये मामला, मगरिब का मामला, तो वहां तो पहले तो निकाह का मामला ही नहीं था, ये निकाह कुछ पाबंदियां आयद कर देता है, कानूनी, अखलाकी नहीं। उनके पास अखलाकियात का मामला तो है, अखलाकी तौर पर हम सब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक मैं आपका ख्याल रखता हूं, आप मेरा ख्याल रखते हैं, बस ये इतना मामला, अखलाकी मामला। लेकिन कानूनी जिम्मेदारी से बचने के लिए वही काम नहीं करते कि हाँ कुछ कानूनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, और फिर अखलाकी जिम्मेदारियों में भी कि जो दीन हमारे सामने रखता है उस एतबार से वो चीज़ें पेश नज़र नहीं होती। तो जाहिर सी बात है वही मामला अगर हो जाती हैं शादियाँ, तो वहाँ भी तलाक का जो मामला है वो देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। और जहाँ जहाँ आप देखेंगे
मुसलमानों के अंदर जहाँ निकाह का इदारा मौजूद है, जहाँ पर ये दीन से दूरी का मामला मौजूद है, वहीं आप देखेंगे कि वहाँ तलाक की शरह जो है वो बढ़ती चली जाएगी। सऊदी अरब के मामले में यानी कैसा माशरा है, मुसलमान मुल्क है, लेकिन जो सूरत हाल पैदा हुई है, जो सूरत हाल बनी है पिछले दिनों के अंदर, वहाँ से जो आदाद शुमार सामने आते हैं कि 2 बीमारियाँ, तफाखुर और तकासुर की बीमारियाँ उनके अंदर पैदा हुई और फिर फहश का मामला भी आगे बढ़ा। नतीजा ये निकला कि तलाक की शरह वहाँ भी तजावुज कर गई है, यानी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। और अब वहाँ भी इस मामले में फिक्रमंदी पैदा हो रही है कि साहब ये जो है सूरत हाल बदलती चली जा रही है, हालात बिगड़ रहे हैं। तो ये बात अपनी जगह, इसकी वजह क्या है, जब इसकी वजह पर गौर करेंगे तो ये बात सामने आएगी कि जो चीज़ें हमने अपने माशरे की अक़दार जिन पर बनती हैं, जो चीज़ें यानी दीन हमारा जो है इसको छोड़ दिया तो फिर सारी चीज़ें किधर चली गई, फिर मादा परस्ती भी चली गई। और मादा परस्ती में सबसे ज़्यादा कौन आगे है, मगरिब है, और मगरिब के अंदर ये इदारा ही तबाह हो गया है। तलाक का तो सवाल जब पैदा होगा जब निकाह किया जाएगा, वरना मामला ख़त्म हो गया। तो इस तरह से हमें ये बात सोचनी, गौर करनी चाहिए कि ये जो मामलात हैं कि हम इन चीज़ों से परेशान होते हैं और इन चीज़ों की तरफ इससे फ़िक्रमंद होते हैं, घर कैसा होगा, घर में यानी कामयाब ज़िंदगी होगी, नाकाम ज़िंदगी होगी, क्या होगा आगे। तो इस मामले में जब हम दीन को अपने सामने रखेंगे तो यकीनी तौर पर सूरत हाल बदलेगी। और उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें खुद दीनदार बनना होगा। जब हम खुद दीनदार नहीं होंगे तो फिर हम दीन की बात कैसे करेंगे, फिर हमारे लिए दीन जो है वो तरजीह अव्वल कैसे बनेगा, फिर ये काम नहीं हो सकेगा। अब इसी मामले में ये बात तो तकरीबन इस हद तक आपके सामने आ गई कि ये चीज़ इस हदीस के हवाले से सामने रखनी है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, इसके अलावा भी और मामलात हैं कि जो हम कुछ बेइतदालियाँ इस इंतखाब के मामले में करते हैं, जिससे माशरे के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, हद यहाँ तक सूरत हाल बन जाती है कि बच्चियाँ, ख़ास तौर पर लड़कियों का मामला, हालांकि अब तो लड़के भी हमें ऐसे नज़र आने लगे कि जो नफ्सियाती मरीज बनते हैं इसी बुनियाद पर कि उनकी शादियाँ नहीं होती, उनको लोग आकर जो है रद्द करके, रिजेक्ट करके चले जाते हैं। लेकिन लड़कियों के मामले में ये मामला ज़्यादा है, और हम में से हर घर के अंदर लड़कियाँ मौजूद होती हैं, कहीं बेटी हैं, कहीं बहनें हैं। तो इस मामले में जो चीज़ हमें अपने सामने रखनी चाहिए, तो इस पहलू से इंशाअल्लाह ताला आगे बात करेंगे कि ये जो हमारा तरीक़ा है, जो हमारे तौर तरीक़े हैं, इसमें इस्लाम हमें किस तरफ बुनाता है, क्या बात कहता है। अब देखिए, आखिरी बात के तौर पर इसको ले लीजिए। इस्लाम ने दीन की बात हो रही थी, दीन को तरजीह देने की बात, लेकिन क्या चाहता है, ऐसा मुस्तहकम माशरा बने, ये रिश्ते ऐसे मुस्तहकम हो जाएं कि ये कायम रहे। तो हालांकि मर्द और औरत दोनों के लिए अल्लाह ताला ने पाबंदी लगाई है, ना मर्द औरतों को देखेंगे ना औरतें मर्दों को देखेंगे, यानी पाबंदी इस एतबार से है, औरतों का हिजाब इसी हवाले से, लेकिन मर्दों को भी कहा है कि निगाहें नीचे रखनी है, यानी बात उनके लिए भी मौजूद है। लेकिन अगर निकाह के मामले में बता दिया कि तमाम जो काम किए जा रहे हैं सब चीज़ें मलूज़ खातिर रखने के साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी कह दी कि हाँ, अगर देख लिया जाए, यानी देख लिया, देखने का मतलब ये नहीं कि सामने आमने सामने बैठ के देखने का कोई मामला हो रहा है, यानी आपकी नज़र से गुजर जाए ऐसे अंदाज से कि आपको पता चल गया, देख लिया किस खातून की बात हो रही है, तो उस कहा कि ये ज़्यादा बेहतर है इसमें इस्तेहकाम रिश्ते के हासिल करने के लिए। तो इसकी भी कुछ बात अगली दफ़ा साथ मिला लेंगे। तो गर्ज ये कि इस्लाम चाहता है कि रिश्ते बेहतरीन तरीके से हों और कायम रहें, अब मुस्तहकम रहें, इसी के नतीजे में एक अच्छा माशरा वजूद में आए। जब हम ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे माशरे के अंदर भी बेहतरी आएगी, और जिन मसाइल का हम शिकार होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, माशरती मामलात का, मसाइल का, उनसे भी हम बच सकेंगे। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।